प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता और लालची देवरानी की एक प्यारी सी रोचक कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक छोटे से शहर में सुमित्रा नाम की औरत अपने दो बेटे रवि और दीपू के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत ही सीधी सादी थी और छोटी बहू संजना बहुत तेज थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती हो, कल से तुम मेरे साथ पूजा पाठ करोगी। तभी दोनों बहुओं ने अलग अलग जवाब दिया। एक ने कहा, माँ जी मुझे तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। और दूसरी बहू ने कहा, माँ जी पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, कुछ ही नहीं मिलता। भगवान तो सब कुछ आपको देता है, हमें तो इस घर में क्या मिलता है, कुछ ही नहीं मिलता। आपके दोनों बेटे सारे पैसे लाकर आपको देते हैं और हम दोनों दो नौकरानियों की तरह आपके घर में काम करते हैं। यह बात सुनकर सुमित्रा बोलती है, चुप रह, तुझे इस घर में किस चीज की कमी है। तभी छोटी बहू ने बोला, माँ जी आज तक हमें कोई गहना बनाकर दिया है क्या। यह बात सुनकर सुमित्रा बोली, वो भी समय पर बन जाएगा। मैं तुम्हें पूजा करने के लिए कहा है और तुम अपनी रोना रोने लगी हो और अपनी बातों को लेकर बैठ गई। जाओ अपना काम। अगले दिन सुबह सुमित्रा के साथ आशा तो पूजा पाठ करने लगी, लेकिन संजना तो ना तो घर का काम करती और ना ही पूजा पाठ करती। एक दिन सुमित्रा दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, तुम सबको लगता है मैं तुम्हारे पैसे मेरे पास ही रख लेती हूँ, इसलिए तुम दोनों अगले महीने से अपने तनख्वाह अपनी पत्नियों के हाथों में रख देना। यह बात सुनकर दीपू और रवि मना कर देते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं मानती। वो अगले महीने से ही अपनी अपनी पत्नियों को तनख्वाह देने के लिए बोल देती हैं और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अगले मंथ में पैसे दे देते हैं। आशा एक गरीब परिवार से थी, वो संभाल कर पैसा खर्च करती हैं और संजना सारे पैसे बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं। एक दिन सुमित्रा ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, तुम दोनों जानती हो पिछले कई वर्षों से हमारे गुरुजी हर साल हमारे घर पर आते हैं और वो 2 दिन घर पर रुकते हैं। वो कल आ रहे हैं, तुम उनका आदर सम्मान में कोई कमी मत रखना। तभी बड़ी बहू आशा बोली, माँ जी आप कोई चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। फिर उधर छोटी बहू बोली, माँ जी मेरे पास तो पैसे खत्म होने वाले हैं। तब सुमित्रा बोली, इतने जल्दी पैसे कैसे खत्म हो गए। तो संजना ने बोला, मैं अपने लिए गहने ले आई। आशा ने बोला, संजना तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है दीदी, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। ये बात सुनकर सुमित्रा बोलती हैं, अगर गुरुजी खुश हो गए तो तुम्हें उनका फल अवश्य ही मिलेगा। अगले दिन गुरुजी आ गए और दोनों बहुएं गुरुजी की सेवा में लग गई। फिर 2 दिन बाद गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी ने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों सदा खुशी रहो, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे मन की एक इच्छा हम अवश्य ही पूरी करेंगे। यह सुनकर सुमित्रा और उनकी दोनों बहुएं बहुत खुश हुई। तभी गुरुजी ने अपने झोले में से 2 तुलसी के पौधे निकालकर दोनों बहुओं को दे दिया और कहे, तुम इनकी अच्छे से पूजा करना, तुलसी मैया
तुमसे जितनी खुश होएगी, तुम्हारे घर में धन संपत्ति का वास होता रहेगा और खुशियों की वर्षा होती रहेगी। हम 1 साल बाद फिर से आएंगे। दोनों बहुएं तुलसी के पौधे की देखभाल करने लगी। आशा अपने पौधे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन संजना पौधे पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन आशा अपनी देवरानी से कहती है कि तुम पौधे का ध्यान नहीं रखती। तब संजना कहती है, ये सब फालतू बातें हैं। मैंने तो गुरु की सेवा इसलिए की थी कि वो जाते समय कोई कीमती चीज दे जाएंगे, लेकिन वो तो एक पौधा पकड़ाकर चले गए। तुम ही बेवकूफ़ बनो। इन साधुओं के चक्कर में आकर कुछ दिन बाद रवि और दीपू अपने घर वालों से झगड़कर अलग रहते हैं। आशा पहले की तरह ही अपनी सास की सेवा करती रहती हैं। 1 साल बाद गुरुजी वापस घर आए और आते ही दोनों पौधे लाने को कहते हैं। आशा बोलती है, गुरुजी मेरा तो पौधा बहुत हरा भरा है, लेकिन संजना का पौधा सूख गया है। मैं तो पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। यह बात सुनकर गुरुजी बोले कि छोटी बहू कहाँ है? सुमित्रा बोली, वो तो लड़ झगड़ कर अपने पति के साथ रहने लगी। गुरुजी बोले, जाओ उसे खबर करो कि हम आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद संजना आकर गुरुजी के चरणों में रोने लगती हैं। गुरुजी, मैंने तुलसी मैया का अपमान किया, उनकी देख रेख नहीं की और दूसरे घर जाते ही मेरे पति की जॉब छूट गई। हमारा सब कुछ बिक गया। मैं लालच में आपको भी भरा बुरा बोलकर और इस पौधे को यहीं पे छोड़ के चली गई। यह बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा तेरी जैसी नीयत थी वैसा तुझको मिला। तेरी बड़ी जेठानी गरीब घर से थी, फिर भी आज इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। गुरुजी फिर उसे क्षमा कर देते और फिर एक तुलसी का पौधा देते हैं और कहते हैं, सच्चे मन से इसकी सेवा कर, तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद संजना की देख रेख से वो पौधा हरा और बड़ा हो जाता है और फिर रवि और दीपू भी अपने पूरे परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी तुलसी माता और लालची देवरानी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।